मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। देश और दुनिया में अपनी आवाज़ से पहचान बनाने वाली लता मंगेशकर ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित कई नेताओं ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि लता जी का निधन हम सभी देशवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। परमात्मा दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में जगह दे और शोकाकुल परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ के जादू से पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। चाहे वो देशभक्ति गीत हो, भजन हो या फिर फिल्मी गीत हो, वो इस गीत संगीत के माध्यम से सदियों तक जीवित रहेंगी। सब जानते हैं कि पिछले 50 वर्षों तक वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी गायिका रहीं और उन्होंने ही गाया था कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। वैसे सुरीली आवाज़ को हमने आज खो दिया है। निश्चित रूप से हम सब उनके निधन से मर्माहत हैं और हम ये समझते हैं कि उनकी भरपाई अब आने वाले समय में असंभव प्रतीत होता है और हम लोग ये इसे अपूर्णीय क्षति कह सकते हैं। अपूर्णीय क्षति हुई है। देश में ही नहीं दुनिया में उनके गायन से लोग प्रभावित होते थे और लाखों लाख के चाहने वाले लोग आज दुखी हैं। जी, लता मंगेशकर जी के निधन से आज पूरा झारखंड शोक संतप्त है और न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया आज शोक संतप्त है। पिछले अनेक दशकों से लता मंगेशकर जी के स्वर का जादू जो लोगों के सर पर चढ़ के बोल रहा था और जो उनकी कला थी, उनके पैरेलल कोई नहीं था। इसलिए ये अपूर्णीय क्षति है और पूरा झारखंड एक तरह से माने शोकमग्न है। उनके गाने लोगों के दिल में, दिमाग में, जबान पर हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से वो अमर है। स्वर के रूप में, गाने के रूप में लता मंगेशकर अमर रहेगी। उनका जरूर निधन हुआ है लेकिन वो अमर है। देखिए, आज सरस्वती पूजा का विसर्जन का दिन है और देश की जो साक्षात सरस्वती, उनका भी आज विसर्जन हुआ। लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो आवाज़ अमर है। उनकी आवाज़ ही उनकी आत्मा है और वो आत्मा हमेशा अमर होता है। तो हम लोगों की श्रद्धांजलि और जो खोया है हम लोगों ने, हमको लगता है देश ने अपनी माँ को खोया, देश ने अपनी बहन को खोया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।